नमस्कार साथियों, आइए आज एक बार फिर हम जो 3 से 16 जेड आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, डिटेल में समझाया है, तो इसीलिए मैंने उसे नहीं बताया। ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे यानी कि वह कल इस पत्र को प्राप्त कर चुका है। हिंदी में मैं एक बार लिखना चाहूँगा, वह कल इस या कल एक पत्र प्राप्त कर चुका है। तो दोस्तों एक बात बताएं, आप पढ़े होंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैज हैव का प्रयोग करते हैं। अगर आप था माने तो चुका था, चुकी थी में आप हैड का प्रयोग करते हैं। यही होता है ना, बोलिए हाँ या ना। तो आप देखें तो यह तो बिल्कुल सही लिखा है हिंदी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप ज़्यादा वो चाहते हैं तो किसी ने यहाँ हेड्स भी चिपका दिया, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंस होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपने पढ़ा है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, एक्शन प्लस टाइम। क्योंकि एक्शन और टाइम ही होना चाहिए और टाइम के अकॉर्डिंग ही आपका एक्शन लिखा जाता है, उसी को टेंस कहते हैं। डेफिनेशन कुछ ऐसी बनती है कि टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम। लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि डिनोट स्पेसिफिक टाइम, टाइम को ही डिनोट करता है, यह नहीं होता है। जैसे आपसे कह दिया जाए दूध मीठा होता है, तो यह आप ता है अकॉर्डिंग टाइम को ही तो डिनोट कर रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बना सकते हैं। कौवा काला होता है, नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है, टाइम तो है लेकिन एक्शन नहीं है। अगर और भी मैं सेंटेंसेज आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, और दूसरा वह खाना खा चुका, दोनों में से कौन सा टेंस है या दोनों ही टेंस है बताइए। तो आप कहेंगे सर दोनों ही टेंस है। नहीं, क्योंकि वह खाना खा चुका है, इसमें खाने के साथ साथ उसने जो एक्शन किया है और उसके साथ आपको टाइम दिया है तो यह टेंस होगा। लेकिन चुका, इसमें एक्शन जरूर हुआ है लेकिन टाइम नहीं है, तो यह आपका टेंस नहीं होगा। पहली बात आपको समझ में आई। तो टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको टेंस लेकर चलना है। अब यहाँ पॉइंट पर आते हैं। यह क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यस्टरडे हो गया, मैंने वैसे यूट्यूब पर खूब कराए हैं। यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, रिसेंटली हो गया, रिसेंटली, या फिर मैं बात करूं लास्ट, जैसे लास्ट मंडे हो गया, लास्ट संडे हो गया। तो यह रिसेंटली टाइम को शो करते हैं। यह पास्ट इंडेफिनिट के कीवर्ड हैं। किसके हैं? पास्ट इंडेफिनिट के कीवर्ड हैं। सीजीएल या आपका सीपीयू हो गया, और जो अभी आपका पेपर हुआ था सीडीएस का, उसमें भी आपसे 2023 में खूब क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको यह पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या ध्यान रखना है? डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, अगर अफर्मेटिव है तो केवल सेकंड फॉर्म। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा? यहाँ सबसे पहले तो आप इसे हटाएंगे। अब ईडी लग रहा है तो रेगुलर वर्ब है, तो हो जाएगा ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक और सेंटेंस मैं आपको लिख कर देता हूँ। ही हैज, या फिर मैं हैड लगा देता हूँ। ही हैड गॉन टू आगरा, गॉन टू आगरा लास्ट मंडे। इसमें क्या गलती है आपको कमेंट में इसका आंसर सेंड करना है। और आई होप अच्छे से आपको समझ में आ जा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हरीश।